सरकार सदन में खड़ी होकर एक नोटिफिकेशन पास कर दे कि हमारा काम नहीं है बच्चों को पढ़ाना, आप आगे जाके क्राइम करो, आप आगे जाके लुटेरे बनो, आप ठगी करो, आप कुछ भी करो, हमारे बस का पढ़ाना नहीं है। स्कूलों को बंद कर रहे हैं, टीचर्स की पोस्ट को खत्म कर रहे हैं। मैं बहुत लंबे समय से एक बात कह रहा हूं कि इस संविधान में भी लिखा है शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत जरूरतें हैं इस देश के लिए, इस जनता के लिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ आपका अधिकार है। और वो अधिकार से जब लोग वंचित होते हैं, जब आप दावा करते हो विश्व गुरु बनने का और इतनी हालत आपकी बदहाल है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है कि बच्चों को बैठ के पढ़ाया कहाँ जाए, पर्याप्त टीचर नहीं है। एक एक टीचर, जहाँ 20 टीचर की जरूरत होनी चाहिए वहाँ 4-4 टीचर बैठे हैं। और शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा बैठाने के लिए मैं एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, जो कल रोहतक के दैनिक भास्कर अखबार के अंदर एक खबर छपी। जो टीचर पढ़ाने के लिए भर्ती किए जाते हैं, जिनका काम बच्चों को शिक्षा देना है, उन टीचर्स के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर क्या क्या जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं, मैं एक बार आपको बताता हूं। एनपीएस पोर्टल, एनएमएमएस पोर्टल, बीएलओ, मिड डे मील, इको क्लब, दीक्षा ऐप, लीगल लिटरेसी क्लब, विकसित भारत, बिल्डाथॉन, उल्लास पोर्टल, अवसर पोर्टल, आओएस, बालिका मंच, एसएमसी, यूडाइस, अपार आईडी, फ्लड ड्यूटी, छात्रों की उपस्थिति के लिए एमआईएस पोर्टल, मिशन बुनियाद, संपर्क विशाला, आरटीआई रिप्लाई, ईमेल रिप्लाई, विद्यार्थियों को बोर्ड पंजीकरण करने के लिए अतिरिक्त गैर शिक्षणिक कार्य, इसके अलावा भी और भी कई कार्य हैं। तो वो टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा जिसको 50 अन्य जिम्मेदारियां करनी है, उसको ही कागज इकट्ठे करने हैं, लोगों के पास जाके काम करना है। अगर स्कूलों को बंद करना है तो सरकार सदन में खड़ी होकर एक नोटिफिकेशन पास कर दे कि हमारा काम नहीं है बच्चों को पढ़ाना, आप आगे जाके क्राइम करो, आप आगे जाके लुटेरे बनो, आप ठगी करो, आप कुछ भी करो, हमारे बस का पढ़ाना नहीं है। स्कूलों को बंद कर रहे हैं, टीचर्स की पोस्ट को खत्म कर रहे हैं। एक ही नोटिफिकेशन में पेटा भर जाएगा। अगर देखा जाए स्कूलों के अंदर, मैं करनाउठी स्कूल की, मेरे वार्ड की बात करता हूं। आज बीओ मैडम आई हैं, हमारी कलानौर से बीओ मैडम है, सांपला से भी हैं, पिछली मीटिंग में डीओ मैडम थी, पर इनके कार्य क्षेत्र में वो चीज़ है ही नहीं। सर, करनाउठी गांव में 2018 में स्कूल की बिल्डिंग को उखाड़ दिया क्योंकि वो कंडम हो चुकी थी। स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो करीब 350-400 के आसपास है। सरकारी स्कूलों के अंदर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गरीब परिवेश से हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, दलित परिवारों से आते हैं। वो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। और करनाउठी स्कूल 2018 में उसकी बिल्डिंग को उखाड़ दिया, 5 करोड़ 62 लाख का उसका एस्टिमेट बना। 2020 में आके पंचायत, 19 में आके पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया। शिक्षा विभाग ने वो फाइल उठा के जी नीचे डाल दी, टेबल के नीचे रद्दी की टोकरी में। हम चुनाव जीत का है, हमारे सामने ये मांग लोगों ने रखी। चुनाव से पहले भी हमने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, अपना कर्तव्य मानते हुए इस मांग को बार बार सदन के अंदर 20 बार मैं उठा चुका हूँ। शालिनी चैतल हमारी सीओ मैडम थी उस टाइम जब वो मीटिंग हुई थी, और उससे पहले सर हम पूरे गांव की तरफ से शिक्षा विभाग और डीसी ऑफिस के गेट पे ले जाकर हमने भैंस बांधी जी, उसका आगे बीन बजाई कि भाई कुछ तो शर्मा के इनके ये इस बात के ऊपर आगे बढ़ेंगे। उसका असर इतना होया जी, 13/12/2024 को एक रिवाइज्ड एस्टीमेट बना दिया 9 करोड़ 89 लाख रुपए का। वो एस्टीमेट बनाकर हम मारती फिर लॉलीपॉप दे दी कि भाई आपको एस्टीमेट दे दिया, अब स्कूल बन जाएगा। 1 महीने बाद ये 13/12/2025 आ जाएगी जी, 1 साल हो जाएगा। डीओ मैडम से मैं लगातार मिला हूं, उन्होंने रिमाइंडर भेज दिया कि हमने डीएससी में लेटर भेज रखे हैं। शिक्षा विभाग का हजारों करोड़ का बजट है, क्या हमारे स्कूल के नाम के, हमारे बच्चों के नाम के क्या 9 करोड़ 89 लाख रुपए सरकार के पास नहीं है? मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री से मैं मांग करता हूं, अगर आपको नहीं बनाना है तो आप नोटिफिकेशन कर दें, हम आपका तब भी धन्यवाद करने के लिए आएंगे। अदरवाइज वो भैंस और वो बीन अब की बार चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के आगे जाके बंधेगी और वहाँ पे बजाई जाएंगी। अगर यहाँ से कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी हमारे को ठोस जवाब दे दें, डीसी साहब को दे दें, सर आपका कोई अधिकारी वहाँ बैठा हो, आप पूछताछ कर लो, आप बात कर लो, और जब हमारे दी कोई जवाब ठोस मिल जाए तो ठीक से जी, और ना तो हम जाडे हम अपनी तैयारी कराएं, 1 साल जिस दिन होगा उस दिन उड़ जाके बैठाएंगे। स्कूल के बगैर
बिल्डिंग के बगैर ना तो कोई टीचर पढ़ा सकता, ना कोई बच्चा पढ़ सकता। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके ऊपर आज के दिन आंख मिची बैठे हैं।